ओम शांति। दिलाराम प्यारा बाबा, जो स्नेह का प्यार का सागर है, ऐसे प्यार के सागर की लहरों में लहराते, बाबा के असीम स्नेह का अनुभव करते, स्वतः उन पर बलिहार जाने का, उन पर कुर्बान जाने का मन करता है। बाबा ने आकर जो हमें सत्य ज्ञान सुनाया, अपना प्यार अपने वरदान हम पर लुटाए, उससे जिस प्रकार हमारी जीवन महान और अमूल्य अनमोल बनती जा रही है, इसके बदले में तन मन धन हम सब कुछ बाबा पर वार देते हैं। कितने प्यार से हम गीत गाते कि बाबा, अब ये दिल तुम्हारा, हमारे दिल में सिर्फ अब आप ही हो, आपका ही हमारे जीवन पर अधिकार है। और बाबा भी बड़े प्यार से अपना दिल तख्त हम सभी को ऑफर करते हैं, जो संसार में सर्वश्रेष्ठ आसन है, सतयुगी विश्व महाराजन के आसन से भी श्रेष्ठ जिसको कहा जाए, ऐसे दिल तख्त के हम बच्चे अधिकारी बनते हैं। और दिल तख्त नशीन जिनको बाबा बनाते, उनको सर्व अधिकार भी प्रदान करते हैं। स्वराज्य अधिकार के साथ साथ पूरे विश्व का राज्य हमें सौंप देते हैं। लेकिन परमात्मा दिल का आसीन बनना, उसके लिए भी बहुत गहरी सच्ची दिल वाली कंडीशन चाहिए। अगर हम सच्चे दिल से एक बाबा को ही अपना संसार मान के चल रहे हैं, तो अवश्य बाबा भी अपना संसार हम पर न्योछावर कर देता है। अगर बाबा के बदले बीच में कोई भी आता है, या जो संपूर्ण दिल बाबा को देनी है उसके बदले टुकड़े टुकड़े दिल के हम कर रहे हैं, माना बाबा के अलावा भी अन्य कई जगह पर कई व्यक्तियों या वस्तुओं से अभी भी दिल लगी हुई है, तो ऐसे टुकड़े वाले दिल को बाबा स्वीकार नहीं करता है। बड़े प्यार से यहाँ पर ना बाबा का बहुत गहरा वाला प्यार अनुभव होता है हमें। आज की जो मुरली है बाबा की, और उस प्यार के हक से आज बाबा ने हमें कुछ बातें कही। इतना हक तो हम सभी ने बाबा को जरूर दिया है ना, कि जहां जहां हमारी सुधार की आवश्यकता है, बाबा अवश्य कह सके हमें। और उनका कहना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, जिससे हमें रियलाइजेशन होती है कि हमें कहाँ खुद को करेक्ट करना है, कहाँ परिवर्तन करना है। तो उसी प्यार की उज्जत से, उसी प्यार के अधिकार से बाबा ने कुछ बातें आज हमसे कही हैं, कुछ प्रश्न हमसे पूछे हैं। तो बाबा की मुरली सुनते हुए, बाबा के इस सत्य ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान के साथ जीवन में परिवर्तन लाने वाली उन बाबा की मीठी मीठी शिक्षाओं को हम जरूर ध्यान पे रखेंगे। पूरा समय मुरली सुनते हुए, बाबा को अपने सामने देखते, पूरा समय बाबा की दृष्टि अपने ऊपर अनुभव करते हुए हम डीप रियलाइजेशन तक इस मुरली को लेके जाएंगे। 26 अप्रैल 1982 की आज की मुरली, जिसका सार है बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनने का सर्व को समान अधिकार। दुनियावी जो कंडीशंस होती है, अमीर गरीब, पद में ऊंच नीच, वो बातें यहाँ नहीं है। हर आत्मा को अधिकार है बाबा के दिल तख्त का, लेकिन फिर कुछ कंडीशंस भी जरूर है। बाबा ने एक्सप्लेन किया है। तो बाप दादा बोले, आज ज्ञान गंगाओं और ज्ञान सागर का मिलन मेला है, जिस मेले में सभी बच्चे बाबा से रूहानी मिलन का अनुभव करते। बाबा भी रूहानी बच्चों को देख हर्षित होते हैं, और बच्चे भी रूहानी बाप से मिल हर्षित होते हैं, क्योंकि कल्प कल्प की पहचानी हुई रूहानी रूह जब अपने बुद्धि योग द्वारा जानती है कि हम भी वो ही कल्प पहले वाली आत्माएं हैं, और उसी बाप को फिर से पा लिया है। क्या स्मृति आई?
देखो, स्मृतियों की माला में ये एक अति सुंदर स्मृति ऐड कर लो। कल्प कल्प की हम वही आत्माएं हैं, और उसी कल्प पहले वाले बाबा को हमने फिर से पा लिया है। लोग तो जन्मों के साथ जन्मों का प्यार निभाने की बात करते हैं, यहाँ तो कल्प कल्पांतर का प्यार है। हर 5,000 वर्ष बाद वही बाबा होगा, वही हम होंगे, और वैसा ही प्यार बाबा हम पर लुटाता रहेगा। तो इस स्मृति के साथ उसी आनंद, सुख के, प्रेम के, खुशी के झूले में झूलने का अनुभव करती है। ऐसा अनुभव कल्प पहले वाले बच्चे फिर से कर रहे हैं। पहले भी किया था, अनगिनत बार किया था, और अब फिर से वही सुहानी घड़ी, ड्रामा प्लान अनुसार कल्प का वही सुंदर समय चल रहा है, जब ज्ञान गंगाओं और ज्ञान सागर का मिलन हो रहा है। फिर से वही बच्चे, फिर से वही अनुभूतियां, वही फिर से दोहराया जा रहा है। वही प्रेम कहानी जो सदियों पुरानी है और फिर भी हर बार नई है, हर बार नवीनता का एहसास दिलाने वाली है। उसी प्रेम कहानी को फिर से दोहराया जा रहा है। तो ऐसा अनुभव कल्प पहले वाले बच्चे फिर से कर रहे हैं। वही पुरानी पहचान फिर से स्मृति में आ गई है। ऐसे स्मृति स्वरूप स्नेही आत्माएं इस स्नेह के सागर में समाई हुई लवलीन आत्माएं ही इस विशेष अनुभव को जान सकती हैं। क्योंकि प्रेम को भले ही कितना ही शब्दों में, कविताओं में, गीतों के माध्यम से व्यक्त किया जाए, असली जो अनुभव होता है वो तो इनसे भी परे का होता है। और उस अनुभव को करने वाले ही जान कि कितना प्यारा अनुभव है, आत्मा को कितना सुख देने वाला ये अनुभव होता है जब हम बाबा के प्यार में लवलीन हो जाते हैं। स्नेही आत्माएं तो सभी बच्चे हो, स्नेह के शुद्ध संबंध से यहाँ तक पहुंचे हो, फिर भी भले स्नेह सभी का है, स्नेह में सभी को बाबा पास मार्क्स दे देते हैं, परंतु फिर भी स्नेह में भी नंबरवार है। अब हम अपने को देखें, हम कहाँ हैं, मेरा कितना प्यार है बाबा से। कोई स्नेह में समाई हुई आत्माएं हैं, कोई मिलन मनाने के अनुभव को यथाशक्ति अनुभव करने वाली, और कोई इस रूहानी मिलन मेले के आनंद को समझने वाली, समझने के प्रयत्न में लगे हुए। ठीक है, कोई तो समाये हुए है, कोई यथाशक्ति अनुभव करने वाले हैं, और कोई तो अभी अनुभव करने की कोशिश में लगे हुए, अभी उस अनुभूति तक पहुंचे नहीं। फिर भी सभी को कहेंगे स्नेही आत्माएं। स्नेह के संबंध के आधार पर आगे बढ़ते हुए समाये हुए स्वरूप तक भी पहुंच ही जाएंगे। देखो, बाबा अपनी उम्मीद को कम नहीं करता है। कोई बात नहीं, प्रयत्न कर रहे हो, कोई बात नहीं, अभी यथाशक्ति हो रहा है, लेकिन अंतिम मंजिल तो हमारी स्नेह में समाये रहे, उस लवलीन अवस्था तक अवश्य सभी पहुंचेंगे। वैसे भी बाबा इतना प्यार करता है तो क्यों नहीं पहुंचेंगे हम, है ना। तो समझना समाप्त हो, समाने का अनुभव होगा, क्योंकि समाने वाली आत्माएं ही समान आत्माएं हैं। प्रभु प्यार में, परमात्मा प्यार में समाने वाली आत्मा ही उनके समान बनती है। तो समान बनना अर्थात स्नेह में समा जाना। तो अपने आप को स्वयं ही जान सकते हो कि कहाँ तक हम बाप समान बने हैं। बाबा का संकल्प क्या है, उसी संकल्प समान मुझ लवलीन आत्मा का संकल्प है।
अब ये प्यार की निशानी बाबा बताओ, जिससे मेरा स्नेह है, प्यार है, उनके संकल्पों की जो क्वालिटी, उनका जो संकल्प है, जो शुभ उम्मीद है, क्या मेरा भी संकल्प वही है? ऐसे ही वाणी, कर्म, सेवा, संबंध, सब में बाप समान बने हैं। चेक करेंगे हम अपने आप। ये सिर्फ प्रश्न सुन के नहीं बैठने वाली बात। संकल्पों की क्वालिटी जो बाबा की है वैसी मेरी है। शब्द, क्या बाबा ने गलती से भी किसी के लिए गाली, अब शब्द तो छोड़ो, लेकिन किसी का भी थोड़ा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करने वाली बातें की है? जैसे हम चलते चलते टोंटिंग कर देते हैं, कमेंट्स कर देते हैं, कभी आवेश में आकर बोल देते हैं, कभी ईर्ष्या के वश किस कोई ऐसी बातें निंदा चुगली में आ जाते हैं। क्या बाबा ऐसा है? है ऐसा बाबा? उस व्यर्थ निगेटिव से भी ऊपर बाबा तो अब हमें साधारण को भी खत्म करने की बात कर रहे हैं। आया था ना कुछ दिन पहले वरदान, सत वचन महाराज। ऐसे महान आत्माओं के बोल और कर्म, संबंध हमारा सभी के साथ कैसा है, सेवा हम किस स्तर की कर रहे हैं, किस लेवल की कर रहे हैं। लक्ष्य समान बनने का है, तो समान माना क्या? मन, वाणी, कर्म, सेवा, संबंध, जीवन के जितने सारे पहलू हैं, उन सब में बाबा के समान बन। तो समान बने हो, वह अभी तक महान अंतर है। जैसे भक्त कहते हैं ना कि वो कहाँ हम कहाँ, हम तो चरणों की धूल भी नहीं। इतना बड़ा अंतर तो नहीं रहा, या अभी थोड़ा सा अंतर है? समान है, बहुत ज्यादा अंतर है, या थोड़ा सा अंतर है? इस अंतर का समाप्त होना ही मन मनाभव का मंत्र है। इस महामंत्र को हर संकल्प और सेकंड में स्वरूप में लाना, इसी को ही समान और समाई हुई आत्मा कहा जाता है। देखो, साकार मुरली में मन मनाभव का अर्थ बाबा सिंपल सा बताते, मन को मेरे में लगाओ। आज कितनी गहरी बात बताई बाबा ने। मन मनाभव का महामंत्र क्या है? बाबा के और मेरे बीच में जो भी, जिस भी लेवल का अंतर रहा हुआ है, चाहे वो संकल्प लेवल तक का ही क्यों ना हो, चलो बाकी मान लो हम समझ लेंगे कि सारा हमने बाबा के समान कर लिया, लेकिन संकल्प लेवल का भी अंतर अगर रहा हुआ है, तो उस अंतर को समाप्त करना, यही मन मनाभव का महामंत्र है। और इस महामंत्र को जो स्वरूप में लाएगी आत्मा, उसको कहेंगे समान और समाई हुई आत्मा। बेहद का बाप बेहद का संकल्प रखने वाला है कि सर्व बच्चे बाप समान बने। ऐसे नहीं कि मैं गुरु बनूं और यह शिष्य बने, नहीं, बाप समान बन, बाबा के दिल तख्त नशीन बन। यहाँ कोई गद्दी नशीन नहीं बनना है। गद्दी तो फिर एक को ही दी जाएगी ना, इसलिए यहाँ गद्दी वाली बात बाबा ने रखी ही नहीं। मान लो किसी, कितनी सारी कहानियां इतिहास की हम सुनते हैं ना, एक राजा के दो पुत्र है, चार है, जितने भी हैं, फिर उसमें से उनको चूज करना पड़ता है कि भाई गद्दी मैं किसको दूंगा। अब यहाँ वो वाले क्वेश्चन की बात नहीं। यहाँ हर किसी को दिल तख्त का अधिकार मिल सकता है। गद्दी नशीन तो एक दो बनेंगे, लेकिन बेहद का बाप बेहद का दिल तख्त नशीन बनाते हैं, जो सर्व बच्चे अधिकारी बन सकते हैं। सबको एक जैसा ही गोल्डन चांस है। बाबा किसी को पीछे नहीं करने वाला है कि तुम भाई कम पढ़े लिखे हो, तुम्हें बोलना नहीं आता है, भाषण करना नहीं आता है, तो तुम पीछे हो जाओ। ऐसे होगा क्या? तुम जोन के हेड हो तो आगे बैठो, तुम सेंटर के हो तो पीछे जाओ, तुम अमीर हो, वीआईपी हो, तो तुम्हें दिल तख्त मिलेगा, जो गरीब साधारण है उसको नहीं मिलेगा।
ऐसा है क्या कोई कंडीशन? नहीं। हर एक ब्राह्मण बच्चा जिसने भी बाबा को पहचाना, दिल से कहा मेरा बाबा, तो वो उस दिल तख्त का अधिकारी है। चाहे आदि में आने वाले हैं, चाहे मध्य में आने वाले हैं, चाहे अभी आने वाले हैं। चलो ज्ञान के सालों की बात भी बाबा ने खत्म कर, सभी को पूरा अधिकार है समान बनने का, अर्थात दिल तख्त नशीन बनने का। ऐसा ही है ना? या जब दादी आई तब उनको कहा गया कि तुम्हें राजयोग सिखाऊंगा, हम आए तो हमें कहा कि प्रजा योग सिखाऊंगा। ऐसे है? उनको लक्ष्य मिला कि लक्ष्मी नारायण बनना है और हमें मिला कि त्रेता युग में जाना है। ऐसा है? नहीं ना। सबको समान बनने का लक्ष्य मिला है, तो समान बनने के अधिकार को हर कोई ले सकता है। फिर कंडीशन कहाँ आती, फिर नंबरवार कहाँ हो जाते? जबकि बाबा खुद कह रहा है कि सभी को समान अधिकार है। ऐसे नहीं कि पीछे आने वाले आगे नहीं जा सकते, कोई भी आगे जा सकता है, क्योंकि यह बेहद की प्रॉपर्टी है। देखो, हिस्सा तब करने की जरूरत होती है जब कुछ लिमिटेड हो। जब कुछ लिमिटेड होता है ना, तो मतलब वो गिनती करके बांटने वाली बात होती है। अगर अनलिमिटेड है तो गिनती करना, बंटवारा करना, उसको इतना ही मिलेगा, उसको इतना ही मिलेगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है ना? जैसे बाजार से हम 4 फल खरीद के लाए, अब वो 4 फल हमें 10 जनों में बांटने या 4 जनों में बांटने, तो उसके हिसाब से उसका हिस्सा करना पड़ेगा। लेकिन हम गए ही उस बगीचे में है फलों के कि भाई जितना चाहे खा लो, कोई गिनती थोड़ी होगी कि तुम्हें आधा ही मिलेगा या तुम्हें एक ही मिलेगा, जितना चाहे खा लो। तो बाबा भी, चाहे वो गुणों का बगीचा को हो, बाबा को गुणों का सागर को हो, या जैसे अभी आया था मुरली में स्वीट का पहाड़ है बाबा, तो ये पहाड़ सागर, ये सारा क्या है? अनलिमिटेड के साथ उसके अलंकार बताया गया है कि असीम है, अखूट है, अनगिनत है, अपार है। इसलिए बंटवारे की बात नहीं है, उस पे राशन करने की जरूरत नहीं है उस कि इतना ही मिलेगा। अखुट है, जितना चाहे ले सकते, बेहद की प्रॉपर्टी है। इसलिए ऐसा नहीं कि पहले वालों ने ले लिया, हम पीछे आ गए तो हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं, समाप्त हो गया। ऐसा नहीं, इतनी अखुट प्रॉपर्टी है, सुनना ध्यान से, इतनी अखुट प्रॉपर्टी है जो अब के बाद और भी लेनी चाहे तो ले सकते हैं। और हम ले रहे हैं ना। देखो, ये मुरली 82 की है। बाबा ने उनके सामने बोला था कि तुम्हारे बाद और भी आएंगे, वो भी जितना चाहे ले सकते हैं, और हमें से ज्यादातर उसके बाद ही आए हुए हैं, तो ले रहे हैं ना हम। या हमें किसी चीज की कमी रखी बाबा ने कि थोड़ा सा प्यार कम किया, थोड़ी सी मुरली कम सुनाई, थोड़े से राज कम क्लियर किए, ऐसा है क्या? थोड़ा शक्ति में लिमिट लगा दी कि तुम्हें तो इतनी ही मिलेगी? अखुट है, जितना लेना चाहे ले सकते हैं। लेकिन ये अधिकार लेने वाले के ऊपर है कि मैंने अपने पात्र को कितना बड़ा किया है, अपनी पात्रता को कितना बढ़ाया है। ये हमारे ऊपर, बाबा ने लिमिट नहीं रखी। अधिकार लेने के साथ साथ अब आ गई कंडीशन की बात, पात्र बनने की बात। कौन ले सकेगा अधिकार? आगे पीछे आने वाली बात नहीं। अधिकार लेने के साथ साथ अधीनता के संस्कार को छोड़ना पड़ता है। कुछ भी नहीं, सिर्फ अधीनता है। लेकिन जब छोड़ने की बात आती हो तो अपनी इस कमजोरी के कारण इस बात में रह जाते हैं और कहते हैं कि छूटता नहीं है। और तो कुछ बाबा ने हमें कोई त्याग, कोई मेहनत वाली बात तो कही नहीं है। कहते सिर्फ अधीनता छोड़ो, और बच्चे क्या कहते, क्या करे? छूटता नहीं है। दोष संस्कारों को देते हैं कि मेरे से ये संस्कार नहीं छूटता है, लेकिन स्वयं नहीं छोड़ते हो।
वो मुरली याद करो बाबा की, छोड़ो तो छूटो वाली। पंछी बैठे हैं डाली पर, डाली को पकड़ रखा है, कहते मैं उड़ना तो चाहता हूं लेकिन ये डाली है ना, ये छोड़ती नहीं है मुझे। अब डाली तो जड़ है, वो कैसे पकड़ेगी आप? किसने पकड़ा है? तो हम भी जब कोई भी बात अपनी संस्कारों पर डालते हैं, चाहते तो है हम समान बनना, चाहते तो है हम आगे बढ़ना, उन्नति करना, खूब बाबा का शो करना, लेकिन मेरा ये संस्कार है ना, ये धोखा दे देता है। ये चाहते हुए भी बदलता नहीं। दोष संस्कारों को देते हैं। लेकिन बाबा क्लियर बता रहे, चैतन्य शक्तिशाली स्वयं आत्मा है या संस्कार है? तो किसने किसको पकड़ रखा है? कौन किसको छोड़ेगा? चॉइस डिसीजन किसका होगा? मेरा होगा ना। मालिक मैं हूं, चैतन्य मैं हूं, अधिकार शक्ति बाबा ने मुझे दी है। तो मैं संस्कार को ब्लेम, दोष कैसे दे सकती हूँ? संस्कार ने आत्मा को धारण किया है या आत्मा ने संस्कार को धारण किया है? क्या कहेंगे? मालिक कौन? आत्मा की चैतन्य शक्ति संस्कार है ना, या संस्कार की शक्ति आत्मा है? कैसे बाबा समझा रहे हैं, देखो। जब धारण करने वाली आत्मा है तो छोड़ेगी भी कौन? छोड़ना भी आत्मा को है ना, न कि संस्कार स्वयं छूटेंगे। फिर भिन्न भिन्न नाम देते, कहेंगे संस्कार है, क्या करे मेरा स्वभाव ऐसा है, आदत है, नेचर है। तो अधिकार को अर्थात मालिक पद को धारण करना, इसमें बेहद का चांस होते हुए भी, कहा ना बाबा ने अखुट रखा है ऐसा, जितना मर्जी लेना चाहो ले सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इतना बड़ा बेहद का चांस होते हुए भी यथाशक्ति लेने वाले बन जाते हैं। तो कारण क्या हुआ? मेरी आदत, मेरे संस्कार, मेरी नेचर। लेकिन मेरा कहते हुए भी फिर मालिकपन नहीं है। चलो जैसे हाथ को मेरा कह रहे हैं ना, तो हाथ को अगर ऊपर उठाना, नीचे रखना, दाएं बाएं घुमाना या उस हाथ से कुछ कर्म करना, मैं मालिक हूं ना, तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा हाथ। तो मेरा का मतलब फिर अधिकार होता है। तो अगर संस्कार को भी कहते हो कि मेरा संस्कार, तो संस्कार को कैसे बनाना है, परिवर्तन करना है, ये भी तो अधिकार मेरे पास है ना। लेकिन वो अधिकार भी अनुभव नहीं करते हैं। अगर मेरा है तो स्वयं मालिक हुआ ना। ऐसा मालिक जो चाहे वो कर ना सके, परिवर्तन कर ना सके, अधिकार ना रख सके, तो उसको क्या कहेंगे? क्या ऐसी कमजोर आत्मा को अधिकारी आत्मा कहेंगे? कहा था ना शुरू में ही, आज बाबा ने कई प्रश्न पूछे हैं हमसे, और ये प्रश्न ऐसे ही हाँ ना के जवाब वाला नहीं है, रियलाइजेशन वाला सवाल। ऐसी आत्मा जो कहते कि मेरे मेरे संस्कार छूटते नहीं है, क्या करे मेरी आदत ही ऐसी है, क्या करूं मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, मेरा स्वभाव है, मेरी नेचर ऐसी है, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, रोना आ जाता है, क्या करे न चाहते कुछ ऐसा बोल निकल जाता है, या तुरंत इंसल्ट फील होती है किसी की। तो ये सारी चीजें क्या है? अच्छे संस्कार तो नहीं है, ये तो पता चल रहा है। लेकिन मैं मालिक हूं ना, तो मैं अपने संस्कार को जैसे बनाना चाहूं बनाऊं, वो मुझे अधिकार है। लेकिन हम उस अधिकार को भूलते हैं और संस्कार के अधीन हो जाते हैं, अपने गुलाम के गुलाम बन जाते हैं, और इसलिए फिर नंबरवार हो जाते हैं। खुला चांस होते हुए भी बाबा नंबरवार नहीं दे रहा है, खुला चांस, लेकिन खुद खुद को, स्वयं को नंबरवार बना देते हैं।
बाबा का दिल तख्त तो इतना बेहद का बड़ा है, जो सारी विश्व की आत्माएं भी समा सकती है। ऐसे ही बड़े दिल वाला नहीं कहा गया है बाबा को, ऐसे ही दिलाराम नहीं बोला गया है। इतना विशाल बेहद का दिल है बाबा का, जो सारी आत्माओं को समा सकता है। इतना विराट स्वरूप है, लेकिन बैठने की हिम्मत रखने वाले कितने बनते हैं। उसमें फिर कोटों में कोई हो जाते हैं, क्योंकि दिल तख्त नशीन बनने के लिए दिल का सौदा करना पड़ता है। इसलिए बाबा का नाम दिलवाला पड़ा है। तो दिल लेता भी है, दिल देता भी है। जब सौदा होने लगता है ना, तो कई चतुराई बड़ी करते हैं। लेने में तो हक रखेंगे, हाँ हाँ हमने लेना हमने लेना, और देने के टाइम देखना, बड़े रमणीकता से बाबा ने सुनाई है, लेकिन पूरी पोल खोली है बच्चों। तो भले अपने ऊपर भी हंसी आएगी, लेकिन वो हंसी मजाक मजाक वाली ना रहे। बस अपने ऊपर हंसी माना रियलाइजेशन, परिवर्तन। क्या करते बच्चे चतुराई? पूरा सौदा नहीं करते, थोड़ा रख लेते हैं, और फिर क्या कहते, धीरे धीरे करके ना देते जाएंगे। किश्तों में सौदा करना पसंद करते हैं। एक धक से सौदा करने वाले एक के होने के कारण सदा एक रस रहते हैं, और सभी में सबसे नंबर वन, नंबर एक बन जाते हैं। देखो, एक धक से सौदा किया तो एक के होने के कारण एक रस स्थिति रहेगी, और नंबर एक बन जाएंगे। और बाकी जो थोड़ा थोड़ा करके सौदा करते हैं, एक के बजाय दो नाव में पांव रख के चलते हैं, सदा कोई ना कोई उलझन की हलचल में रहेंगे, एक रस नहीं बन सकते। इसलिए सौदा करना है तो सेकंड में कर, बस मैं हो ली बाबा की। उसमें सोचने की या किश्तों में सौदा करने की बात नहीं होनी चाहिए, कि आज बाबा तन आपको दे दिया, कल मन दे देंगे, परसों धन दे देंगे, फिर संस्कार एक एक करके देते जाएंगे। नहीं, दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं करो। आज अपने से दिल हटाकर बाबा से लगाई तो एक टुकड़ा दे दिया, अर्थात एक किश्त दे दी। फिर कल संबंधियों से दिल हटाकर बाबा को दे दी, दूसरी किश्त दे दी, दूसरा टुकड़ा दिया। इससे क्या होगा? फिर बाबा की प्रॉपर्टी के अधिकार के भी टुकड़े के हकदार बने, फुल प्रॉपर्टी के नहीं। प्राप्ति के अनुभव में सर्व अनुभूतियों के अनुभव को नहीं पा सकेंगे। जैसे कई कहते हैं ना कि बाबा से हमें प्यार का तो बड़ा अनुभव है, लेकिन शक्ति का इतना अनुभव नहीं होता, उसमें इतना मजा नहीं आता है। कई कहेंगे योग में बैठते शांति तो बड़ी मिलती है, लेकिन जो हम किस्से सुनते हैं ना अच्छे अच्छे योगियों से, कैसे प्यार में मन गदगद हो जाते हैं, वो वाला अनुभव नहीं हुआ है हमें। या कोई शक्ति है कोई नहीं है, कोई गुण बाबा का हमारे अंदर है कोई में नहीं है, तो ये सारा किश्तों वाला अनुभव हो रहा है हमें। और किश्तों वाली प्राप्ति, किश्तों वाला अनुभव क्यों हो रहा है? क्योंकि हम देने में किश्तों में दे रहे हैं ना। देने में या तो पूरा दो, तो बाबा से भी पूरा लो, इसमें पक्का सौदागर है बाबा। इसमें हमारी चतुराई नहीं चल सकती, कि हम कहे कि अभी हम थोड़ा देंगे और आप हमें अभी पूरा दे दो। ऐसा नहीं चलने वाला है। थोड़ा थोड़ा अनुभव करने से सदा संपन्न, सदा संतुष्ट नहीं रहेंगे। इसलिए देखो, कई बच्चे अभी तक भी यह वर्णन करते हैं कि जितना जैसा होना चाहिए उतना नहीं। मेजोरिटी ये बात बोलते थे। जब भी सच्चे दिल वाला, ईमानदारी वाला चार्ट पूछा जाता है ना, देखना कहेंगे यही बात, कि है तो हम बहुत अच्छे, कोशिश भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जितना होना चाहिए ना उतने में अभी नहीं है, उससे कम है।
कोई कहते पूरा अनुभव नहीं होता, थोड़ा होता है, और कोई कहते होता है लेकिन सदा नहीं होता, क्योंकि पूरा फुल सौदा नहीं किया है तो अनुभव भी फुल नहीं होता है। एक साथ सौदे का संकल्प नहीं किया है, टुकड़ा टुकड़ा करके दे रहे बाबा। कभी कभी करके करते भी हैं तो अनुभव भी कभी कभी होता है, सदा नहीं होता। देखो, वैसे तो सौदा है कितनी श्रेष्ठ प्राप्ति वाला, भटकी हुई दिल देना और दिलाराम बाबा के दिल तख्त पर आराम से अधिकार लेना, कितना बढ़िया सौदा है। वैसे देखो, भटकी हुई, टूटी फूटी, उदास, दुखी, ऐसी वाली दिल हम बाबा को दे रहे हैं। और बाबा से, बाबा का दिल तख्त, बेहद विशाल दिल तख्त, जिसके अंदर माया की आंच, माया का सेक तक नहीं आ सकता। इतनी सेफ जगह, इतनी आरामदायक जगह, जहाँ सुख चैन की, खुशी की झूले में हम झूलते रहेंगे, आनंद की अनुभूति में लहराते रहेंगे। अगर इतना बढ़िया वाला सौदा हो रहा है, फिर भी सौदा करने की हिम्मत नहीं, जानते भी है, कहते भी हैं, लेकिन फिर भी हिम्मतहीन, भाग्य पा नहीं सकते। तो है तो सस्ता सौदा ना, है ना सस्ता, या मुश्किल लगता है? कहने में सब कहते कि सस्ता है, और जब करने लगते हैं, जब करने लगते हैं तो मुश्किल लगता है। वास्तव में तो देना देना नहीं है। लोहा दे करके कोई हीरा ले, समझना बाबा के कंपैरिजन को, लोहा देकर कोई हीरा ले तो यह देना हुआ या लेना हुआ? क्या कहेंगे इसको? हम क्या दे रहे हैं बाबा? एक्चुअली उसको देना भी कहा जाएगा, जितना हम रिटर्न में ले रहे हैं बाबा से, है ना, लेना है ना ये। तो बाबा फिर पूछते कि क्या लेने की भी हिम्मत नहीं है क्या? इसलिए कहा कि बेहद का बाप देता सबको एक जैसा है, लेकिन लेने वाले खुला चांस होते भी नंबरवार बन जाते हैं। चांस लेने चाहो तो ले लो, फिर यह उलाना कभी कोई नहीं सुनेगा कि मैं कर सकता था लेकिन यह कारण हुआ, यह कारण हुआ। पहले आता तो आगे चला जाता, ये परिस्थिति नहीं होती तो आगे चला जाता। ये उलाने स्वयं के कमजोरी की बातें। वास्तव में जितना बाबा ने हमें स्कोप दिया है ना पुरुषार्थ करने का, उसमें बहानों का कोई महत्व ही नहीं है, कोई उसका मायना ही नहीं रखता है। ऐसे ही साइड सीन्स है, बाबा ने तो हाईवे बना के दिया हो, हम बिना मतलब के उन साइड सीन में फंस जाते हैं, संस्कारों में उलझ जाते हैं। तो एक्चुअली ये कोई मतलब कारण बताने वाला नहीं होता, ये अपनी कमजोरी है। स्वस्थिति के आगे परिस्थिति कुछ नहीं कर सकती है। विघ्न विनाशक आत्माओं के आगे कोई भी विघ्न पुरुषार्थ में रुकावट नहीं डाल सकता है। देखो, बाबा को इतनी गारंटी है कि मैंने जो दिया है ना बच्चों को, उसके आगे कोई माया की परिस्थिति, कोई विघ्न नहीं ठहर सकता है। समय के हिसाब से रफ्तार का हिसाब नहीं, 2 साल वाला आगे जा सकता, 2 मास वाला नहीं जा सकता, ये हिसाब नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो सेकंड का सौदा है। सेकंड में निश्चय हुआ, बाबा कहा, और बस अब आगे मेरी पटरी पर गाड़ी आ गई, जहां बाबा ले जा रहा है, जैसे बाबा चला रहा है। सेकंड का सौदा है। 2 मास भी बहुत बड़ा है। देखो, 2 मास वाले को हम कहते कि नहीं, ये तो नए भाई, अभी समझ में आता जाएगा, ये नई आत्मा है। बाबा कहते थे प्रभु प्राप्ति का एक पल, एक सेकंड भी कितना बड़ा है, तो 2 मास तो बहुत हुआ।
यहाँ तो सेकंड का सौदा है ना, लेकिन जब से आए तब से तीव्र गति है। तो सदा तीव्र गति वाले कई अलबेली आत्माओं से आगे जा सकते, चाहे कोई मान लो 20-50 साल से भी चल रहा है लेकिन अलबेला होकर चल रहा है, और कोई अभी चला तो 1 साल में भी वो 20-50 साल वाले के भी आगे निकल सकता। ये प्रैक्टिकल है। ये सिर्फ बाबा के कहने की मुरली की पॉइंट नहीं है, ये हकीकत में दिखता है। बाबा के पास तो पूरा रिकॉर्ड जाता है, लेकिन हम आपस में भी एक दूसरे को समझ सकते हैं कि देखो ये तो आत्मा अभी अभी नई नई चली थी ज्ञान में, और कैसे से अपनी उन्नति में, सेवा में, लगन में, यज्ञ के साथ समीप संबंध में कैसे आगे बढ़ी एकदम से पता चलता है। इसलिए वर्तमान समय को और मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को यह वरदान है कि जो अपने लिए चाहो, जितना आगे बढ़ना चाहो, जितना अधिकारी बनना चाहो, उतना सहज बन सकते। सुना वरदान बाबा का? क्या दिया वरदान? कि जो अपने लिए चाहो, जितना आगे बढ़ना चाहो, जितना अधिकारी बनना चाहो, उतना सहज बन सकते हो, क्योंकि वरदानी समय है। वरदानी बाप की वरदानी आत्माएं, समझा? वरदानी बनना है तो अभी बन, फिर वरदान का समय भी समाप्त हो जाएगा, फिर मेहनत से भी कुछ नहीं पा सके, टाइम ही खत्म हो जाएगा बस। इसलिए जो पाना है वह अभी पा लो, जो करना है अभी कर लो। सोचो नहीं, लेकिन जो करना है वह दृढ़ संकल्प से कर लो और सफलता पा लो। खुद भगवान की मदद, खुद भगवान की हर शक्ति, उनका सहयोग, उनका सहारा हमारे साथ। तो मेहनत भी वैसे है नहीं, ये तो अपने संकल्प की कमजोरी से किसी बात को मुश्किल और मेहनत वाली बना देते हैं। तो आज जो बाबा ने बहुत अच्छे से जो ऑफर किया है, एक तो बेहद का विशाल दिल तख्त और बेहद की अखुट प्रॉपर्टी, बेहद के अधिकार, जितना चाहे ले, लेकिन एक धक्स टुकड़े टुकड़े वाला सौदा नहीं पसंद है बाबा। ठीक है? अच्छा, ऐसे सर्व अधिकारी, सेकंड में सौदा करने वाले, अर्थात जो सोचा वह किया, ऐसे सदा हिम्मतवान श्रेष्ठ आत्माएं, सदा हिम्मतवान श्रेष्ठ आत्माएं सदा मालिक बन परिवर्तन की शक्ति द्वारा कमजोरियों को मिटाने वाले, जो श्रेष्ठ कर्म करने चाहो वह करने वाले, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान दिल तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते जी। अच्छा, ओम शांति।